हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सीमा x 0 की ओर tan x माइनस एक्स बटे x की घात 2 गुणा में tan x का मान है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प है 1/2, दूसरा विकल्प है 1/3, तीसरा विकल्प है 1/4, चौथा विकल्प है 1/6। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि tan x के विस्तार का क्या सूत्र होता है। इसके सूत्र होता है हमारे पास x प्लस में x की घात 3 बटे में 3, फिर प्लस में x की घात 5 और इसका गुणांक है यहाँ पर 2/15 और आगे तक। तो अब हम यह विस्तार यहाँ पर रख के अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हम यहाँ पर tan x का यह विस्तार रख देते हैं। तो सबसे पहले है tan x का विस्तार यानी कि tan x का मान x प्लस में x की घात 3/3, फिर है 2/15 x की घात 5 और प्लस में आगे तक, और फिर है हमारे पास यहाँ पर यह भार माइनस में x और बटे में है हमारे पास यहाँ पर क्या, यह है x की घात 2। तो लिख देते हैं x की घात 2, अंदर गुणा करनी है इसके साथ x प्लस में x की घात 3 बटे में कितना 3, फिर प्लस में 2/15 x की घात 5 और यह है हमारा आगे तक। और सीमा क्या है, सीमा है हमारी यहाँ पर x 0 की ओर। हम देख रहे हैं यह x और यह x आपस में कट जाएगा। ऊपर से हम x की घात 3 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा x की घात 3 आया ऊपर से उभयनिष्ठ, अंदर हो जाएगा 1/3, फिर प्लस में x की घात 2 और इसका गुणांक 2/15 और यह है फिर हमारा आगे तक। और बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास यहाँ पर भार तो है x की घात 2, एक और x को हम यहाँ उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा हमारा यहाँ 1, फिर प्लस और यह आएगा x की घात यहाँ पर 2 बटे में कितना 3 और फिर प्लस, फिर आएगा x की घात 4 बटे में 15 और इसका गुणांक ऊपर आएगा 2 और यह भी है आगे तक और कोष्टक बंद। सीमा क्या है, सीमा है हमारी x 0 की ओर। अब हम देख रहे हैं यह x की घात 3 है, 2 और एक घात यह है तो 3, ये भी मिलकर आपस में कट गई। अब हम देख रहे हैं यह x की घात 3, 2 घात और एक घात यह आपस में कट जाएंगी तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा यह है भाग। अब हम यहाँ पर अपनी सीमा का मान रख देंगे क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 0/0 की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए अब हम यहाँ पर सीमा का मान रख देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/3, फिर प्लस में 2/15 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 प्लस में यह सब भी भाग हमारे यहाँ पर 0 बनते चले जाएंगे। तो यह कितना आएगा, तो यह आएगा 1/3, नीचे आएगा 1, तो हम कहेंगे इस प्रश्न का हमारा उत्तर आया है 1/3। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का हमारा बी विकल्प सही है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।